सीएम धामी से मिले केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव। सीएम ने केंद्रीय स्तर पर लंबित मामलों से कराया अवगत। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने सभी मामलों का शीघ्र समाधान करने का दिया आश्वासन। चारधाम यात्रा की तैयारियों में तेजी से जुटी सरकार। देहरादून में पीडब्ल्यूडी मंत्री सतपाल महाराज ने ली बैठक। अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। आप पार्टी को मिला उत्तराखंड में नया मुखिया। आपके प्रदेशाध्यक्ष बनाए गए दीपक बाली। दीपक बाली ने पार्टी के शीर्ष नेताओं का जताया आभार। नैनीताल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। 37,000 डीएलएड अभ्यर्थियों के शिक्षक बनने का रास्ता साफ। डीएलएड प्रशिक्षितों को काउंसलिंग में शामिल करने के आदेश। हरिद्वार में जोरों पर चारधाम यात्रा की तैयारियां। जिला प्रशासन ने हटाया अतिक्रमण। रास्ते से हटाए गए अवैध झुग्गी बस्ती और दुकानें। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एएनडी 24 में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव मिले। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने उनसे प्रदेश से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को वन विभाग के एनओसी और क्लियरेंस से संबंधित केंद्रीय स्तर पर लंबित मामलों से अवगत कराया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि केंद्रीय स्तर पर लंबित वन विभाग सभी मामलों का शीघ्र समाधान किया जाएगा। इस दौरान दोनों के मध्य वनाग्नि जैसी घटनाओं को रोकने को लेकर भी चर्चा हुई। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने मुलाकात की है। आपको बता दें, इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने उनसे प्रदेश से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। चारधाम यात्रा को लेकर सरकार ने इस बार तैयारियों पर विशेष ध्यान रखा है। सरकार का लक्ष्य है कि इस बार यात्रा को बहुत भव्य रूप से संचालित किया जाए और इसी क्रम में लगातार समीक्षा बैठकें हो रही हैं। आज सचिवालय के विश्वकर्मा भवन में पर्यटन एवं लोक निर्माण विभाग मंत्री सतपाल महाराज ने पीडब्ल्यूडी की समीक्षा बैठक ली और सभी अधिकारियों को निर्देश दिए। चारधाम यात्रा सड़कों को दुरुस्त रखा जाए, किसी प्रकार से भी यात्रा बाधित नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही सतपाल महाराज ने बताया, पीडब्ल्यूडी विभाग में जो भी पद अभी रिक्त हैं उन्हें जल्द ही भरा जाएगा। तैयारियां हमारी बिल्कुल हम जागरूक हैं। तैयारियां हमारी पूरी हो चुकी हैं। ये बैठक जो थी, ये समीक्षा बैठक थी। इसमें हमने काफ़ी बिंदुओं पर जो है चर्चा की है। खासकर जो हमारे डिपार्टमेंट्स के अंदर जो रिक्त पद हैं उनको भरने के आदेश दे दिए गए हैं। तत्काल उसमें जो है भर्ती की जाए और लोगों को भरा जाए, जिससे कि काम में रुकावट ना हो। इसके साथ साथ जो हमारे क्षतिग्रस्त मार्ग हैं उन पर पुल और परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण के कार्य जो है उनमें तेजी लाई जाए। इसके साथ साथ सेफ्टी ऑडिट, जो हमारे ब्रिजेस होते हैं और उनके नीचे खनन हो जाता है और ब्रिजेस कोलैप्स कर जाते हैं, तो उनका सेफ्टी ऑडिट के लिए हमने आदेश दिए हैं कि सेफ्टी ऑडिट होना चाहिए। काफ़ी ब्रिजेस हमारे पहाड़ों में हैं, तो ये सुनिश्चित देखा जाए कि पानी का कोई फोर्स या पानी का कोई वेग उनको काट नहीं रहा है और ब्रिजेस की सेफ्टी है, ताकि उसमें जो यात्री चल रहे हैं वो सुरक्षित हैं। तो ये सारे हमने हिदायत दी हैं और अच्छा काम किया है हमारे डिपार्टमेंट ने, तो लोगों को शाबाशी भी हमने दी है और हिदायत भी दी। आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आप प्रभारी दिनेश मोहनिया द्वारा नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काशीपुर से पार्टी के वरिष्ठ नेता और उम्मीदवार रहे दीपक बाली को नया प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया गया। घोषणा के बाद
आप प्रभारी ने कहा कि आप पार्टी काम करने वाली पार्टी है और जिस तरीके से पार्टी ने प्रदेश की सभी 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा, उससे जाहिर है कि जनता ने पार्टी को अपार स्नेह दिया। उन्होंने आगे कहा कि हमें चुनाव में हारने का गम नहीं है, लेकिन आप पार्टी ने जो मेहनत इस चुनाव में की है, इससे ज्यादा मेहनत भविष्य में करेगी। वहीं आपके नए प्रदेश अध्यक्ष दीपक बाली ने कहा कि पार्टी ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है, उस उम्मीद पर वो पूरी तरह से खरा उतरेंगे। उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का उन पर भरोसा जताने के लिए आभार जताया है। उन्होंने कहा कि आप पार्टी का कार्यकर्ता कभी भागता नहीं है, वो जीतता है और सीखता है। मुझे दिया गया है। उसके बाद हम प्रदेश के नेताओं के साथ बैठेंगे और बैठने के बाद फिर उस पर निर्णय करेंगे। जो अगले चुनाव आने वाले हैं उनके ऊपर हम लोग निर्णय करेंगे, आपस में सलाह मशवरा करेंगे। जिम्मेदारी जो आज मुझे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने दी है, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ और अपने राज्य के लोगों का, कार्यकर्ताओं का और उत्तराखंड के देवतुल्य जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और इसके बाद हम लोग सबसे पहले संगठन के ऊपर ही काम करेंगे। बहुत जल्द से जल्द 5 से 7 दिन के अंदर प्रदेश स्तरीय एक कमेटी का गठन करेंगे, टीम बनाएंगे। उसके बाद फिर जिला स्तरीय और विधानसभा स्तरीय संगठन बनाने के बाद अगले चुनाव के निकाय चुनाव की तैयारियां। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने यमकेश्वर में समीक्षा बैठक की है। बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर रणनीति बनाई गई, साथ ही अधिकारियों को व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान कार्यक्रम में लोगों की बैठने की उचित व्यवस्था के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ के कई प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर भी चर्चा की गई है। उत्तराखंड में रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। जनरल डिब्बों में सवारी करने वाले रेल यात्रियों को अब आरक्षण नहीं करवाना पड़ेगा। इसे खत्म करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। कोरोना काल में भारतीय रेलवे ने एक्सप्रेस, सुपरफास्ट समेत सभी रेलगाड़ियों में आरक्षण व्यवस्था लागू की थी, जिससे महामारी में रेल यात्रियों की संख्याओं को सीमित रखा जा सके। तीन मई से 4 धाम यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसे लेकर प्रशासन पूरी तैयारियों में जुटा हुआ है। अब हरिद्वार जिला प्रशासन ने सड़क और गंगा घाट किनारे अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई की। रास्ते से अवैध झुग्गी झोपड़ी और दुकानों को हटवाया गया। नगर निगम और जिला प्रशासन ने बलपूर्वक अतिक्रमण हटाते हुए तोड़े गए सामानों को भी जब्त कर लिया है। देखिए, यात्रा आपको पता ही है कि नेक्स्ट मंथ से हमारी चारधाम की यात्रा शुरू हो रही है और हरिद्वार को चारधाम यात्रा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। जो भी हमारे तीर्थयात्री देश विदेश से आते हैं वो हरिद्वार में आकर हरि की पैड़ी पर मां गंगा स्नान करके इसके बाद वो अपनी यात्रा की आगे प्रस्थान करते हैं। पिछले कुछ दिनों से देखा गया था कि कुंभ के उपरांत यहाँ के रोडी बेल वाला क्षेत्र में या हरि की पैड़ी के आसपास काफ़ी अवैध ढंग से लोग आ गए थे यहाँ और अपने ठेले और तरह तरह के तंबू कनात लगा के यहाँ रह रहे थे। तो प्रशासन ने यह निर्णय लिया कि नगर निगम, पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की एक ज्वाइंट टीम इन सभी को चिन्हित करके इनको हटाने का काम शुरू कर दिया है और आज काफ़ी व्यापक पैमाने पर अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया है और उसकी माननीय मुख्य सचिव महोदय द्वारा साप्ताहिक रूप से उसकी समीक्षा भी की जा रही है। अधिकांश की डीपीआर हमारी बन भी गई है। आने वाले समय में काफ़ी बड़ी पार्किंग जो मल्टी स्टोरी होंगी वो बनाई जाएंगी। राजधानी दिल्ली के साथ ही देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। इसे देखते हुए देहरादून के बाद पर्यटन नगरी हरिद्वार में भी प्रशासन सतर्क हो गया है। अब प्रशासन ने मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। बगैर मास्क घूमने वालों से 500 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने नए
आदेश जारी किए हैं। संक्रमण बढ़ने के खतरे को देखते हुए जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों और पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को आदेश जारी किए हैं। शहर में कोई भी व्यक्ति बिना मास्क घर से बाहर न घूमे। भीड़ भरे बाजारों, गंगा घाट के साथ चौराहों और सार्वजनिक स्थानों पर कोरोना की जांच की जाएगी। बॉर्डर पर चेकिंग को लेकर जिलाधिकारी ने बताया कि आगे से आदेश आते ही जरूरत पड़ने पर अभियान चलाया जाएगा। आज आदेश जारी कर दिया गया है। आप लोगों को भी मिल जाएगा। 500 रुपए का ये जुर्माने का प्रावधान किया गया है और आज शाम से आदेश लागू होगा। और शाम के बाद आप मुझे भी देखेंगे, मैं भी मास्क में ही आपको नजर आऊंगा, बिना मास्क के नजर नहीं आऊंगा। सर, जो हमारी स्टेट SDMA है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उस लेवल पर अगर कोई निर्णय होता है तो उसकी तदनुरूप कार्रवाई की जाए। जो गाइडलाइन अभी हम लोगों को जो लोकल स्तर पर निर्णय लिया है, अभी तो मास्क को अनिवार्य किया जा रहा है। और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी सारे विषयों पर अगर कोई निर्णय लेती है कि हमको क्या भीड़ रिस्ट्रिक्ट करनी है या लोगों का ये देखना है कि आने से पहले उनका डबल वैक्सीनेशन है कि नहीं है, तो अभी आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। SDMA का जो निर्णय होगा तदनुरूप हम लोग कार्रवाई करेंगे। केंद्र सरकार की ओर से हर घर नल हर घर जल योजना चलाई जा रही है। टिहरी जिले के चंबा में पेयजल निगम को नल जल योजना के दूसरे चरण के कामों की मंजूरी मिली। चंबा पेयजल निगम अधिशासी अभियंता की शिवानंद सेमवाल ने बताया कि पेयजल निगम चंबा में योजना के तहत 365 गांव हैं, जहां सभी गांवों में पहले चरण में काम पूरे हो चुके हैं। अब दूसरे चरण में जल्द ही रोड मैप तैयार कर काम किया जा रहा है। डिवीज़न है, हमारे पास लगभग 365 के आसपास गांव हैं। तो सभी गांवों में जो है हमने जो प्रथम चरण के काम थे वो प्लान पहले ही कर लिए थे और उनमें से जो है ज़्यादातर जो गांव हैं उनमें काम हो भी गया है। प्रथम चरण में जो है इसमें घर घर कनेक्शन देने का काम था। द्वितीय चरण में जो है सोर्स ऑगमेंटेशन और जो पुरानी योजना बनी है उसकी स्ट्रेंथनिंग या कहीं नई योजना की जहाँ आवश्यकता थी वो द्वितीय चरण में लिए गए हैं। द्वितीय चरण के भी अधिकांश काम हमारे स्वीकृत हो चुके हैं। अभी विगत 18 अप्रैल को भी जो है एक डीडोल असम की बैठक में हमने अवशेष जो 17 काम थे हमारे वो भी हमने स्वीकृत करा लिए हैं। लगभग सभी गाँव के हमारे द्वितीय चरण के काम स्वीकृत हैं और कई सारे गाँव में हमने टेंडर भी कर लिए हैं, उनमें काम स्टार्ट भी हो गए हैं। कुछ अवशेष गाँव हैं उनके हम टेंडर जल्दी लगा रहे हैं, कुछ टेंडर प्रोसेस में हैं और उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि शीघ्र ही वो सब काम निपटा के द्वितीय चरण के भी उनमें भी काम हो जाए। उसके बाद जो है प्रॉपर ये इसकी स्कीमों की रनिंग होने लगी। नैनीताल हाईकोर्ट ने डीएलएड करने वाले शिक्षकों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दूरस्थ शिक्षा से डीएलएड करने वालों को शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग में शामिल करने के आदेश जारी किए हैं। इससे प्रदेश के 37,000 युवाओं को शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। आदेश के बाद राज्य के NIOS से डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को राहत मिली है। बता दें कि इससे पहले 1 सितंबर 2021 को एकल पीठ ने इस मामले में सरकार को शिक्षकों की भर्ती पर लगी रोक हटाने के निर्देश दिए थे और भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए थे। ये नियुक्तियां कोर्ट आदेश के अधीन रहेंगी। देश भर में एक बार फिर कोरोना डराने लगा है, वहीं राज्य में इसके बढ़ने का खतरा जाता है। इस बार चारधाम यात्रा में भी श्रद्धालुओं समेत पर्यटकों की भारी भीड़ आने वाली है, जो स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। इसी को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने सैंपलिंग के निर्देश जारी कर दिए हैं, लेकिन वहीं हरिद्वार जनपद स्थित लक्सर के स्वास्थ्य केंद्र और अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों में लोग बेपरवाह होकर घूम रहे हैं। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग लोगों में सतर्कता और बचाव के लिए जागरूकता फैलाने में जुट गया है। स्वास्थ्य केंद्र की महिला चिकित्सक डॉक्टर छवि पटेल ने मास्क लगाने के लिए लोगों से अपील की है। जहाँ भीड़-भाड़ वाले इलाके हैं वहाँ पे बिल्कुल सोच समझ के निकले। अगर बहुत जरूरी है तो जाएं, पर पूरी सामाजिक
सामाजिक दूरी का ध्यान रखें, सैनिटाइजर हमेशा अपने पास होना चाहिए, चेहरे पे मास्क हमेशा होना चाहिए, हो सके तो डबल मास्क लगाएं। धूप का कहर वैसे ही है, बीमारी और ज़्यादा खतरनाक तौर पे वापस आ सकती है, तो कृपया सावधान रहें। स्पेशली अस्पताल जैसी जगह जो खुद एक संक्रमण का सोर्स बन जाती है, वो ना होने दें। अस्पताल आते टाइम बिल्कुल ध्यान रखें, बिना मास्क के बिल्कुल ना आए। उत्तराखंड सरकार चारधाम यात्रा को लेकर कोई भी लापरवाही बरतना नहीं चाहती। परिवहन विभाग ने चारधाम यात्रा के लिए वाहनों का ऑनलाइन ग्रीन कार्ड रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है, जिससे केवल सुरक्षित यात्रा वाहन ही चारधाम यात्रा के लिए जा सकेंगे। ग्रीन कार्ड वाले वाहन ही यात्रा के लिए सुरक्षित माने जाएंगे। यात्रियों की सुरक्षा के लिए उत्तराखंड प्रवेश द्वार नारसन बॉर्डर पर भी परिवहन विभाग एक कैंप लगाएगी, जिसमें राज्य में प्रवेश करने वाले यात्री वाहनों की जांच की जाएगी और कोई भी गड़बड़ी मिलने पर चारधाम यात्रा पर नहीं जा सकेंगे। आए हुए हैं अपनी गाड़ी लेके, यहाँ ग्रीन कार्ड बनाने में कोई असुविधा नहीं है, बड़ी सहूलियत से। बाकी गाड़ी पूरी मुकम्मल होनी चाहिए, गाड़ी में पूरा काम सही होना चाहिए। ग्रीन कार्ड हमें आसानी से उपलब्ध हो रहा है। 2 साल से बंद होने के कारण कोरोना काल में आर्थिक अवस्था हमारी सभी की बहुत ख़राब थी, गाड़ी वाले सभी की। अब यात्रा चली है तो हमें थोड़ी संतुष्टि भी है कि हमारा आमदनी हो सके। बनने ऑफिस में शुरू हो गए हैं, सभी ऑफिस में अप्लाई किया जा सकता है। और इस बार जो इसकी प्रोसेस है बहुत सिंपल है, सब कुछ ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। बस उसके भौतिक निरीक्षण के लिए ऑफिस में गाड़ी को एक बार लेके आना होगा, और प्रिंट आउट के लिए जैसे पहले लाइन में लगना पड़ता था और फोटो वेरीफाई कराना पड़ता था, ऐसा अब कुछ नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन है। आप एक बार निरीक्षण हो जाएगा, उसके बाद प्रिंट भी ऑनलाइन निकाल सकते। लक्सर की उपजिला मजिस्ट्रेट संगीता कनौजिया के वाहन को ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में संगीता के ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उपजिला मजिस्ट्रेट संगीता को गंभीर हालत में ऋषिकेश एम्स अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। उधर मामले में ट्रक चालक फरार बताया जा रहा है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। ये एक्सीडेंट का मामला है, ये 26 तारीख का, तो उसे दर्ज कर चुके हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन हो गई। मौके से ड्राइवर फरार हो गया था। ड्राइवर और उसका जो मालिक है ट्रोला का, उसका जानकारी पता लगी है। उस संबंध में जो है पुलिस उसमें तलाश कर रही है। रुड़की के लाल कुर्ती स्थित शिव मंदिर में क्षेत्र के कनौजिया समाज के लोगों ने एसडीएम लक्सर संगीता कनौजिया के जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हुए पूजन किया है। आपको बता दें कि एसडीएम लक्सर संगीता कनौजिया की गाड़ी को 3 दिन पहले रुड़की से लक्सर जाते समय सोलानी पुल के पास टैंकर ने टक्कर मार दी थी, जिसमें एसडीएम के ड्राइवर पीआरडी जवान की मौके पर ही मौत हो गई थी और एसडीएम गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिन्हें रुड़की के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से उन्हें हायर सेंट्रल ऋषिकेश एम्स के लिए रेफर किया गया था, जहां उनका इलाज चल रहा है। कनौजिया एसडीएम लक्सर हैं, जो एम्स में जिनका इलाज चल रहा है, उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए महामृत्युंजय जाप कराए और सब लोगों ने पूजा पाठ की। हमने भगवान से यही प्रार्थना करी है कि जो हमारी एसडीएम संगीता कनौजिया है, इनका बहुत परसों एक्सीडेंट हो गया था, इस वजह से हमने आज कनौजिया समस्त ने यहाँ पर पूजा करवाई है उनके स्वास्थ्य के लिए, कि वो जल्दी से स्वस्थ होकर अपने घर आ जाएं, अच्छे से रहें, उनके बच्चे हैं। हम चाहते हैं उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे, जिसमें कि विनय विशाल हॉस्पिटल से ऋषिकेश एम्स में उन्हें भेज दिया गया है और कनौजिया समाज की तरफ से सभी लोगों की तरफ से ये पूजा कराई गई है, जिससे कि उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा से अच्छा जल्दी अपने घर वापसी आए। आगामी त्योहार को लेकर डोईवाला में पुलिस प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और आमजन के बीच बैठक आयोजित हुई। राम जानुल मुबारक के आखिरी जुमा के बाद 3 मई को ईद उल फितर का पर्व है। त्योहार पर शांति और सौहार्द बना रहे, इसे लेकर बैठक हुई। पुलिस ने अपील की है कि सभी लोग अपने त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं और पुलिस का सहयोग करें। इस पर नागरिकों ने प्रशासन को पूरी तरह से पालन करने का भरोसा दिलाया है। तीन तारीख को ईद मनाई जाएगी, तो इसी संबंध में हमने आज यहाँ की जनता से संवाद करने की कोशिश की है और इसमें निर्देशों के बजाय हमने एक अपेक्षा और एक सहयोग की अपेक्षा की है कि हमेशा की तरह जैसे सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण तरह से डोईवाला क्षेत्र में आज तक सभी त्यौहार मनाए गए हैं, उसी तरह से इस बार भी बहुत ही शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण रीति से ये त्यौहार मनाया जाए। इसमें जो भी पुलिस की तरफ से सहयोग चाहिए होगा वो हम देने के लिए हमेशा के लिए तैयार हैं। कोई भी समस्या है तो हमारे पास आए
और शांतिपूर्ण वातावरण में इस त्यौहार को मनाया जाए। टिहरी के प्रतिबंधित गंगा तटों से पर्यटकों के डूबने की खबरों के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कार्रवाई की है। मामले को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर ने सभी प्रतिबंधित गंगा तटों पर नए चेतावनी बोर्ड लगवाए। जल पुलिस को लगातार मुनादी कर प्रतिबंधित गंगा तटों पर पर्यटकों को जाने से रोकने के निर्देश जारी किए। चेतावनी बोर्ड और मुनादी अनदेखा करने वालों पर तत्काल हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुनि की रेती तपोवन एरिया में विगत में कुछ घटनाएं हुई जिसमें कि पर्यटक जो बाहर जाते हैं उनके डूबने की घटनाएं हुई। तो इस संबंध में पहले से तय है कि कुछ घाट जो है वो सुरक्षित नहीं है स्नान करने के लिए। तो वहाँ पर लगातार जल पुलिस द्वारा SDRF द्वारा अनाउंस किया जाता है कि इन घाटों पर स्नान न करें, जो घाट स्नानों के लिए हैं उचित हैं वहीं पे जाके स्नान करें। तो इसमें फिर भी अगर कोई उसमें इस तरीके का करते हैं, रिस्क लेते हैं, स्नान करते हैं, तो पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करती है। अभी इसमें कार्रवाई की जा रही है। हमारे द्वारा बोर्ड भी लगा दिए गए, अनाउंसमेंट करा जा रहा है। उसके बाद भी अगर कोई शरारती तत्व आके वहां पे इस तरीके का करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। 3 मई से शुरू हो रही 4 धाम यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद हो गया है। पुलिस ने अपने जवानों को केदारनाथ धाम सहित पैदल यात्रा मार्ग और विभिन्न पड़ावों पर तैनात कर दिया है। यात्रा के दौरान पुलिस का मुख्य उद्देश्य यात्रा पड़ावों पर लगने वाले जाम से निजात दिलाना और धाम सहित पैदल मार्ग पर बेहतर व्यवस्थाएं बनाना है। कि आगामी 6 मई से केदारनाथ की यात्रा शुरू हो जाएगी, तो इसको देखते हुए पुलिस की तरफ से ट्रैफिक और पार्किंग की प्लानिंग कर ली गई है। केदारनाथ में एक एडवांस टीम भेज दी गई है और यात्रा शुरू होने से 5 दिन पूर्व पूरी ड्यूटीज वहां पर लगा दी जाएंगी। इसके अतिरिक्त जो लोकल हमारे होटल एसोसिएशंस हैं, तीर्थ पुरोहित हैं, उन सभी के साथ मीटिंग करके यात्रा के संबंध में जो भी विचार विमर्श किया जाना है वो सभी कर लिया गया है। देहरादून मेयर सुनील उनियाल गामा के साथ गूंज संस्था की अध्यक्ष सोनिया आनंद अभद्रता मामला अभी थमा नहीं है और अब बीजेपी पार्षद एकजुट हो गए। बीजेपी पार्षदों ने नगर आयुक्त का घेराव कर सोनिया आनंद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सहस्त्रधारा रोड स्थित निगम की जमीन पर सोनिया आनंद ने कब्जा कर रखा है, उसे भी हटाने की मांग की गई है। पार्षदों ने एसएसपी को ज्ञापन सौंपकर सोनिया आनंद पर उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज कराने की मांग रखी। पार्षदों ने एक ज्ञापन बनाया है एसएसपी साहब के लिए, दबाव बनाने के लिए कि तुरंत इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि मेयर साहब के साथ जिस तरह का अभद्र व्यवहार हुआ कोई भी सहन नहीं कर पा रहा है इस समय। तुरंत उस पे कार्रवाई हो और उसकी गिरफ्तारी हो और जो भी सख्त से सख्त एक्शन लेना है वो लें। लेडी के द्वारा जो सरकारी भूमि थी उसको एनक्रोच किया गया है और एनक्रोच करने के बाद उस पर पार्क बनाया गया है। तो इसमें मेरे द्वारा उनको आश्वासन दिया गया है कि जो भी पुलिस की मदद निगम को चाहिए होगी तो वो हम उनको मदद देंगे और जो भी शिकायतें हैं उनकी और जो भी आरोप हैं उनके खिलाफ जांच की जाएगी और जो विधिपूर्ण कार्रवाई है वो की जाएगी। पूर्व राज्य मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चौधरी आदित्य राणा ने मंगलौर के इंडियन ओवरसीज बैंक प्रबंधन पर लाखों रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। आदित्य राणा ने बैंक के उच्च अधिकारियों को सूचित कर कोतवाली प्रभारी से जांच की मांग की है। राणा का आरोप है कि उनके खाते से 3,51,000 रुपए टीडीएस के नाम पर काट लिए गए, जिस पर बैंक मैनेजर ने उन्हें उनकी रकम कुछ दिन बाद वापस खाते में आने की बात कही, लेकिन काफी समय गुजर जाने के बाद भी उनके खाते में पैसे नहीं आए। पिछले 1 महीने के अंदर मेरे अकाउंट से 3,51,000 रुपए जो है वो आईओबी बैंक ने काट लिया टीडीएस के नाम पे। ना मेरे को कोई इस चीज की जानकारी नोटिस दिया जा रहा है, ना मेरे को बताया जा रहा है कि किस लिए मेरे से डेबिट कार्ड अकाउंट में से निकाले जा रहे हैं। मैं मानसिक रूप से परेशान हूँ। 1 महीने से मैं चक्कर काटता हुआ थक गया हूँ इस बैंक के। बैंक का मैनेजर छुट्टी पे है, वो मोबाइल फोन नहीं उठा रहे हैं और आज मुझे मजबूरीवश जो है इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी पड़ी है। इनके खिलाफ मुकदमा दायर करने जा रहा हूँ मंगलौर कोतवाली में।
चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।